हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग? मेरे ख्याल है सब बहुत बढ़िया होंगे, सर्दी के पूरे मज़े ले रहे होंगे। ठीक है। तो न्यूज़ तो बड़ी अच्छी अच्छी आ रही हैं। ठीक है, इंडिया के हक़ में। ठीक है, अभी हमने बायकॉट कर दिया है डिप्लोमेटिकली। बहुत मज़ा आया देख के वो वीडियो। तो मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना नेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो पाकिस्तान को भी अब ठोकना शुरू कर दिया बीएलए ने। बलूचिस्तान पानी सिर से ऊपर चला गया ना। तो अब तो पाकिस्तानियों का ये हाल होना ही है, जब किसी का हक मारोगे तो ऐसे हालात तो बनेंगे ही बनेंगे भाई। कब तक किसी कम्युनिटी को दबा के रखोगे? तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास और भी वीडियो की, लेकिन जो मेरे को अभी रिसेंट लगा कि यार किसी जो बंदे की मेरे को आवाज़ थोड़ी सी पहले दिखा दूं। बाकी मैंने बोला हुआ कि मैं मार्च मार्च में सबके शुरू कर दूंगा जो भी हैं। ठीक है, रिसेंटली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं करता रहूँ। तो अपने ही भाई हैं, अपने चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं। ठीक है, उनकी मेरे को रिक्वेस्ट आई थी, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार नहीं, क्योंकि अभी जो है ना इनका साथ देना ही पड़ेगा हमें। बलोचिस्तान का साथ देना पड़ेगा हमें, अब पीछे नहीं हटना। ठीक है। तो क्योंकि ये इनका पाकिस्तानियों का जो पंजाबी पाकिस्तानी है ना, इनका इनका जो दिमाग है ना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ठीक है। तो ये ट्विटर पे भी मेरे साथ हैं, मैं इनका बता देता हूँ। इनका बलूचिस्तान के नाम पे है, तो यहाँ पे मैं इनका लगा देता हूँ। ठीक है, ट्विटर का जो कटआउट है, तो आईडी आप चेक कर लेना। तो इनका है @बलूचिस्तान_01। तो इन्होंने मेरे को ना एक वीडियो सजेस्ट की है कि आप उस पर करो। तो वो है डिफेंसिव ऑफेंस पे है, मेजर गौरवारिया सर की। तो उन्होंने, मेजर साहब ने बलूचिस्तान के लीडर हैं एक मरी। ठीक है, हरबियार मरी। ठीक है, उनके साथ इंटरव्यू किया था, 1 साल पुरानी वीडियो है। खैर मैंने तो पहले 1 साल पहले देख ली थी जब आई थी वीडियो। मैंने उस पर भी कमेंट वगैरह लिखने की कोशिश की, तो जहाँ मैंने वहाँ पे भी आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा होता था ना कि वहाँ पे 2 बंदे देख लेते, 3 बंदे ओके आके आगे करके निकल जाते हैं, ज़्यादा होता नहीं है। तो इन भाई ने रिक्वेस्ट की है, तो अभी ये वहाँ पे मामला चल भी रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे हिंदुस्तान को ये पता चले और इस वीडियो के थ्रू पाकिस्तानियों को भी पता चले कि एक्चुअली में तुम करके रहे हो, क्योंकि ये उनकी ज़ुबानी है, उनका दर्द है जो बता रहे हैं। और जो बंदा यहाँ पे रहता है ना, वो वहाँ की एक्चुअल पिक्चर वही बता सकता है। तो मेजर साहब ने ली थी, इनकी इंटरव्यू की थी 1 साल पहले। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको रिपीट करवा रहा हूँ, आपके साथ मिलके देख रहा हूँ, ताकि हमारी मेमोरी रिफ़्रेश हो सके कि हाँ बात क्या है। क्योंकि मेरी भी 1 साल पुरानी हो गई है वीडियो देखी हुई, तो मैं आपके साथ मिलके देखूँगा। तो एंड में हम करेंगे बात। तो थैंक यू बलूचिस्तान भाई, जो भी, मैं यहाँ पे आपका नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो ट्विटर पे मेरे को लिखा था, तो मैं उसका कटआउट यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो ट्विटर पे जाके इन सर भाई को भी आप फॉलो कर लेना, ताकि आपको वहाँ की एक्चुअल पोजीशन पता चलती रहे। ठीक है, अपडेट रहें हम भी। तो डिफेंसिव ऑफेंस का ये वीडियो है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, डिफेंसिव ऑफेंस को सपोर्ट करो, क्योंकि ये हमेशा हक और सच के लिए खड़े रहते हैं और वही बात करते हैं जो हक और सच की होती है। तो इसमें गौरव सर ने बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, हमें बहुत नॉलेज देते हैं मेजर गौरव आर्य सर। ठीक है, वैभव सिंह का इसको में पूरा सपोर्ट है। ठीक है, वैभव सिंह पूरी अपना काम करते हैं, लगन से करते हैं। ठीक है, तो उनको, उनके चैनल है ये, उनको सपोर्ट करना। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो भाई लंबी होगी, लेकिन थोड़े से दिल रख के ये वीडियो पूरी देखना। ठीक है, ताकि हमें पूरी नॉलेज हो सके। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना सारे, हर तरफ। ठीक है, हमें नॉलेज हो सके इस वीडियो से, तो हमें पता चल सके एक्चुअली में क्या था। ठीक है, अभी तो हालात बहुत और भी ख़राब हो चुके हैं। तो 1 साल पहले मरी साहब क्या बता रहे थे वो हम देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पाकिस्तान का मतलब ही क्या है जी? एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है।
कोई मतलब उससे ही नहीं बनता है कि ये पाकिस्तान ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये तो सारे अपने स्टोरी बना रहे हैं लोगों को कंफ्यूज करने के, एक मजहबी जज्बात देने के लिए। और ये और कुछ एक एक रीजन पंजाब जो पाकिस्तानी मुस्लिम पंजाबीज है उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। हमारे लिए पाकिस्तानी अपने को कहना एक गाली है। हमें बुरा लगता है कोई हमें पाकिस्तानी कहेगा, कुछ भी कह सके, लेकिन पाकिस्तानी एक एक बलोच के लिए वो गाली से कम नहीं है अपने को कि अगर पाकिस्तानी कह रहे हैं। ये बेचारा पाकिस्तान ने अपना तारीख भुला दिया है, मतलब कि हिंदुस्तानी बन गया मुसलमान, नाम लिया अरब और पर्शियन और तुर्की का। बेचारा न घर का है न घाट का, परेशान है कि कहाँ जाऊं किसका बनूं, और कोई अपना बना रहा नहीं है। इनका ये हालत है, या आइडेंटिटी क्राइसिस में गए हैं इनको। हम अब इंडिया के लोगों से उम्मीद करते हैं कोई भी गवर्नमेंट कर सकता है, लेकिन कल को अगर हमें मुश्किल आएगा, बलोच कौम एक गिला करेगा हिंदुस्तान की कौम से। ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप बहुत बड़े पावरफुल मुल्क हैं अपनी पॉपुलेशन की वजह से, अपनी इकोनॉमी की वजह से, अपनी मिलिट्री माइट की वजह से, तो ऐसी ताकत का क्या फायदा अगर आपने अपने पड़ोसी को, आपने अपने भाई को, अपने दोस्त को आपने मदद नहीं करी? फिर ऐसी ताकत का क्या फायदा? वो किसका जो किसी के काम ना आए, वो ताकत किस काम की? बलूचिस्तान के लिए कुछ करने से पहले इंडिया के लिए कुछ करे। आपके नेशनल एंथम में सिंध भी है, पंजाब भी है, लेकिन आपने सिंध पंजाब को तो रिक्लेम ही नहीं किया। तो अब इंडियन लोगों को या पॉलिटिशियन को सोचना है, जी आपके नेशनल एंथम में जो जमीन है, आप सिर्फ वो भी पंजाब है, ये पंजाब तो इंडिया ही था। तो अब हिंदुस्तान ये समझे कि जिना अभी तक उनके लिए जिंदा है, इसलिए पॉलिसी उसके खिलाफ जिंदा है। और आप याद भी करें, ये पॉलिसी कश्मीर से बढ़ गया। ये रिसेंट दिल्ली राइट्स जो हुए थे, ये इनका नया टेक्टिकल मूव इन्होंने किया कि इंडिया के हर रीजन में हम अब गड़बड़ करेंगे, सिर्फ कश्मीर में नहीं करेंगे। कि जिन्ना ने हिंदुस्तान को तोड़ा, और उसके बाद लियाकत अली खान, अयूब, याया, जनरल याया, फिर जनरल जिया-उल-हक, भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, आज इमरान खान, ये सब जिना है आपके लिए। क्यों? कि जिना ने आपका हिंदुस्तान तोड़ा, ये भी कश्मीर तोड़ के ले जाना चाह रहा है। अब देखिए पाकिस्तान का मेन रिसोर्स या सोर्स ऑफ इनकम क्या है? दो है, एक बलूचिस्तान का वेल्थ, दूसरा भीख मांगना इंटरनेशनली। वो तो भीख मांगता है, तो उसका बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होगा तो वो उसका इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का वैल्यू खत्म हो जाएगा, उसको भीख भी नहीं मिलेगी बाहर मुल्क से। तो कभी आवाज ही नहीं उठाया इंडिया, आज तक भी इंडिया हमें पाकिस्तानी जो प्रोपेगेंडा है कि बलूचिस्तान प्रोविंस है, तो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप भी हमें प्रोविंस कहते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल्स हमें प्रोविंस कहते हैं। आज तक उन्होंने पाकिस्तानी नैरेटिव से हट के खुद नहीं देखा कि भाई ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, इनका एक सॉवरेन स्टेट था। वो जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, आपके इंडियन ब्यूरोक्रेसी और आपके पॉलिटिशियंस भी यूज करते हैं हमारे बारे में। दोस्तों जय हिंद। सॉरी दोस्तों, मेरे को ना काफ़ी चीज़ें रिफ़्रेश हो रही हैं, मैंने वीडियो देखी हुई है, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, ये वीडियो पूरी देखना। मेरे को पता है कि कई लोग बीच में से देख के छोड़ जाते हैं, लेकिन देखो हम इतनी बड़ी ताकत हो गए हैं। कश्मीर वो हमेशा जाके यूएन में करते हैं, हमने कभी भी बलूचिस्तान के बारे में एक आधा बयान दिया होगा, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे वो। ये मरी साहब की भी यही शिकायत है, ठीक है। ये इन्वेड किया गया था 1948 में, ठीक है। बलूचिस्तान एक अलग रियासत थी, लग कंट्री थी, ठीक है। अब इनको उम्मीदें हमसे हैं, इन्होंने 1 साल पहले उम्मीद रखी है, और आज तक मेरे हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। इंटरनली का पीछे से कुछ कर रहे हैं वो मेरे को नहीं पता भाई, रॉ कर रही है या क्या कर रहा है या कुछ हो रहा है, मेरे को नहीं पता, लेकिन डिप्लोमेटिकली हमने कभी नहीं किया, ना हमने आवाज़ उठाई। ये भी 1 साल पुरानी डिफेंस की मैंने वीडियो उन भाई ने मेरे को जिन्होंने बोला है तो मैंने उठाई है, ताकि हमारी मेमोरी फ्रेश हो सके, हमें पता चले कि हमारी ताकत क्या है, जो दुनिया हमें मानती है। ये मरी साहब कह रहे हैं कि हम इंडिया ताकत है, तो इंडिया नहीं कुछ कर पा रहा है, ठीक है।
हम चुप करके बैठ जाते हैं, वो कश्मीर का राग अलापते हैं, हमें एक बारी भी बलूचिस्तान का वहाँ पे जाके बोले ना तो पाकिस्तानियों की हवा टाइट हो जाएगी। हमें बोलना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहता था कि आप इनकी बातें ध्यान से सुनना, ये इंटरव्यू, ठीक है, तो आपका थोड़ी सी आत्मा को झंझोरेगी, क्योंकि हम आवाज़ बन सकते हैं। हम अगर मिलिट्री वाइज कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आवाज़ तो बन सकते हैं। 50 लोगों, 1000 लोगों, 10 लाख लोगों के साथ पहुंचा तो सकते हैं, ठीक है, ट्वीट तो कर सकते हैं, किसी के साथ तो बात कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम नहीं बोलेंगे इनके लिए, कौन बोलेगा? इन्होंने पूरी उम्मीद लगा रखी है हमसे, लेकिन जिनसे उम्मीद लगा रखी है वही चुप करके बैठे हैं हम। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो देख के एंड में, भाई साहब आज थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, थोड़ी इमोशनल वीडियो है, तो ध्यान से सुनना, आपको सच में लगेगा कि यार ठीक है। तो पूरी वीडियो देखना प्लीज, रिक्वेस्ट है आज। इन द डिफेंसिव ऑफेंस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हरब्यार मरी साहब हैं, बलूचिस्तान की आवाज लोग इनको मानते हैं। एंड ये दुनिया भर में जाने जाते हैं इसलिए क्योंकि लगातार ये बलोच और बलोच इश्यूज की और बलूचिस्तान की आवाज ये सबके सामने उठाते रहते हैं। बलूचिस्तान के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है वो 9000 साल से ज्यादा पुराना है। जो हम लोग इंडिया में कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, उससे कहीं पुराना ये सिविलाइजेशन है। और बलूचिस्तान में शायद कई वजूहात हैं जिसकी वजह से वहां पे एक नेशनलिज्म की लहर शुरू से दौड़ती आई है, पर एक और वजूहात उसमें यह भी है कि बलोच ये समझते हैं, और ये बात सच भी है, कि वो बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। तो उस सिविलाइजेशन के एक एम्बेसडर को, एक नुमाइंदे को हम इस पेशकश में आपके सामने ला रहे हैं। हरब्यार मरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू। मैं पहला आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त बलूचिस्तान के क्या हाल हैं, क्या हालात हैं बलूचिस्तान के पॉलिटिकल, और वहां पे काफी उथल पुथल है और काफी हम वीडियोस देखते हैं, वहां पे लोग बड़े परेशान हैं। क्या असल में सच्चाई क्या है बलूचिस्तान की? जी देखिए, बलूचिस्तान में पिछले 70 साल से जैसे पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन स्टार्ट हुआ, एक पेंडेमोनियम है वहाँ पे, तबाही है, बलोचों को मार रहे हैं उनके वसाइल के खातिर, बलोच को डिप्राइव किया है, मार्जिनलाइज किया है, ऑक्यूपाई किया है, झूठे प्रिटेक्स्ट पे इन्होंने। अब कहते हैं कि अब आज जो हालत है कि बलोच बात ही नहीं कर सकते अपने हकूक़ के लिए अपने सरजमीन पे बलूचिस्तान में, और पाकिस्तानी जो पंजाब के लोग हैं वो टोटली कंट्रोल लिया है। अब सबलेट भी कर रहे हैं बलूचिस्तान को, चाइना को दे रहे हैं, ग्वादर और जगह। मेनली अभी हमें बात करने का कोई स्पेस ही नहीं है, बलोच कौम को बात करने का इजाज़त ही नहीं है। कोई भी बात करे अपने हक के, अपने सरजमीन पे परायों के तरह बैठे हैं, अपने सरजमीन पे औरों के सामने हाथ फैला रहे कि हमें कुछ दे दो, और हमारे सरजमीन से सारा पंजाब आबाद हो रहा है, पाकिस्तान का और जगह आबाद हो रहा है। तो वहाँ पे तो इकोनॉमिकल टेररिज्म है, ऐसी मिलिट्री टेररिज्म है, स्टेट टेररिज्म चल रहा है। सुई सदन में बेहतरीन कार्रवाई करके यहाँ आपके लिए गैस पहुँचा लिया है। इसके लिए मैं एमडी साहब का, आप जैसे हिस्ट्री का बोल रहे हैं, बलूचिस्तान का एक लंबा तारीख है, काफी वक्त से। मैप पे जब ब्रिटेन आपके हिंदुस्तान नहीं आए थे, भी बलूचिस्तान यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के मैप पे था। 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी पे था मैप पे, बलूचिस्तान था उसका। तो लोग, एक हमारा एस्पिरेशन है अपने आज़ादी के लिए काम करना। हमें पता है कि हमारा अपना स्टेट था जो 1666 में बना, और उसका रिलेशन थे डिप्लोमेटिक ऑटोमन एम्पायर के साथ भी। अब हमें ऑटोमन एम्पायर ने हमारे तब के खान को टाइटल्स भी दिए एज अ सॉवरेन स्टेट, नॉट एज अ सब्जेक्ट, एज अ सॉवरेन स्टेट। सो हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक और इक्वलिटी बेसिस पे रिलेशन और स्टेट्स के साथ थे बहुत। ये जी फिर आप जी जनरली आज का अगर आपको सिचुएशन बताओ, या पाकिस्तान ये लास्ट जो हमारा ये जो पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन हुआ कैसे हुआ, एक्सेशन ट्रीटी पे बात अगर आपको कुछ कहना है तो उसमें बता देता हूँ कि पाकिस्तान
कहता है कि बलूचों ने एक्सेशन ट्रीटी पे खान ऑफ कलात ने साइन किया। जी, ये अक्सर ही बात आती है, वो कहते हैं वो लोग। जी हाँ, कहते हैं कि एक्सेशन ट्रीटी पे आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा मुझे पता नहीं। एक्सेशन ट्रीटी 2 पन्नों पे, 2 पेजेस पे कुछ अल्फाज लिखे हैं। 2 मुल्क साथ यूनियन में आ रहे हैं। बलूचिस्तान जो मैं कहूँगा रेनिगेट टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो पाकिस्तानी पंजाब था, तो जी, उन्होंने अपने को पाकिस्तान का न्यू नाम दिया और कहा कि यूनियन में आ रहे होंगे। वो यूनियन 2 पेजेस पे उनका सारा मतलब अग्रीमेंट लिखा गया है। और उस अग्रीमेंट पे मैं कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आना चाहता हूँ कि वो अग्रीमेंट पे आप गौर से देखें क्या था। खान का सिग्नेचर, खान ऑफ कलात, खान ऑफ बलूचिस्तान था, और जिना, मोहम्मद अली जिना का सिग्नेचर। जी, आप तो उसके डेट्स पे चेक करें। खान कलात ने मेरे ख्याल 27 मार्च पे साइन किया था, और जिना ने 30 मार्च। फिर आप देखें, जगह देखें, खान दादर में बैठा था और जिना कराची में बैठे थे। भाई अगर यूनियन है या शादी बोले, जो नाम बोले, तो करीब ही बैठना था। डिफरेंट डेट्स पे साइन हो रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे शहरों में बैठे हैं। जी, यहाँ तो अब नजर ही आ रहा है कि यहाँ कोई फोर्स इस्तेमाल किया गया, या अंडर डूरिस खान ने साइन किया। फिर जी, दूसरे एक सवाल उठते हैं कि ये 2 मुल्कों का यूनियन बन रहा था, कहाँ का एम्बेसडर है, कहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया, कौन थे वहां पे? जीरो, कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे नजर ही आता है फॉल प्ले हो रहा था, या कोई यूनियन नहीं हुआ। फौज कशी हुई, बलूचिस्तान पे कब्जा किया गया। अगर ये एमिकेबल एग्रीमेंट, एक्सेशन ट्रीटी और यूनियन का था, तो लोग आते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी आती है, और वहां पे कोई कोई सेलिब्रेशन या कुछ ना कुछ तो होता। कुछ भी ऐसा आपने नहीं सुना है। तो ये सब नजर जी, आ रही है। जी। बिल्कुल। एक तो मुझे जी, जी, आपको ये जी, आपको ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के टेनेंसी अग्रीमेंट आपने देखे, घर कोई किराए पे देता है, अभी 2 विटनेसेस होते हैं, तो वो 2 विटनेसेस टेनेंसी एग्रीमेंट्स का, ये उसके लिए भी क्वालिफाई नहीं करता। ये जो एक्सेशन ट्रीटी पाकिस्तानी बोलते हैं, ये उसके लिए भी क्वालिफाई नहीं करता है। ये मैरिज सर्टिफिकेट के लिए भी क्वालिफाई नहीं करता है कि अग्रीमेंट आपके विटनेसेस के आपको सिग्नेचर चाहिए, वो तो नहीं है जी। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हरबैर साहब, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने कुछ बलोच दोस्तों से बात भी करी, जी। एंड वो भी कहते हैं कि उन्होंने कभी ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कह लीजिए, एक्सेशन ट्रीटी कह लीजिए, उसको कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं करा। उन्होंने बोला है कि ये एक किस्म का फ्रॉड है, एक किस्म की गलत बात है जो हुई है हिस्टोरिकल हमारे ऊपर, और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, इस चीज को बैकग्राउंड में रख के मैं ये जानना चाहता हूं कि किस तरीके की, जैसे हम जानते हैं कि वहां पे जो सीनियर लीडर्स हैं वहां पे जो थे, उनको आपके खानदान से भी थे, बुक्ती ट्राइब से भी थे, उनका असैसिनेशन कर दिया गया, जी। उन लोगों को मार दिया गया। एंड देवर बिग पीपल, ऐसा नहीं कि उनका वो कोई छोटा नाम था, उनका बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा मैार था। उन लोगों को असैसिनेट कर दिया। ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े लीडर्स को पाकिस्तानी फौज घुस के जब मन चाहे किसी को मार दे? मतलब ठीक है, इनजस्टिस जरूर है, बट दीज आर वेरी बिग नेम्स। आपके खानदान की बात कर रहा हूं मैं, आप बुक्ती क्लैन की बात आप करें, ट्राइब की बात करें, सो बड़े बड़े नामों को ऐसे असैसिनेट कर देना, खुलेआम मार देना, ये कैसे हो सकता है? देखिए, यहाँ पे तो मैं ब्लेम करता हूँ अपने नेबरिंग कंट्रीज को, और यूनाइटेड नेशन को, यूरोपियन यूनियन को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तो वो ये फ्री हैंड उन्होंने दिया। अगर कोई पूछ गुछ होता, अगर बांग्लादेश का 3 मिलियन लोगों को इन्होंने मार के, सिंगल रेजोल्यूशन आज तक नहीं आया पाकिस्तान के खिलाफ। आप खुद सोच रहे, 3 मिलियन लोग जेनोसाइड हुआ है बांग्लादेश में। जी, वहाँ कुछ 100,000 खवातीन का मतलब इन्होंने रेप किया। जी, कोई 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 एक, नॉट अ सिंगल यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन इसके खिलाफ नहीं है। तो ये तो इनको, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी या ब्रिटेन का पेट है, इसको बात नहीं कर रहे हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे अपने नेबर्स जैसे इंडिया है, तो कभी आवाज ही नहीं उठाया इंडिया। आज तक भी इंडिया हमें
पाकिस्तानी जो प्रोपेगेंडा है कि बलूचिस्तान प्रोविंस है, तो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप भी हमें प्रोविंस कहते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल्स हमें प्रोविंस कहते हैं। आज तक जी उन्होंने पाकिस्तानी नैरेटिव से हट के खुद नहीं देखा कि भाई ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, इनका एक सॉवरेन स्टेट था। वो जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, आपके इंडियन ब्यूरोक्रेसी और आपके पॉलिटिशियंस भी यूज करते हैं हमारे बारे में, ये प्रोविंस है। आप तो हमें, अगर वो तो काबिज है, वो तो ऑक्यूपायर है, आप तो एक न्यूट्रल अगर अपने को बनाए तो आप बताएं जी नहीं ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी था। अगर आप देखिए हम इंडिया का हिस्सा होते हैं और पाकिस्तान अपना क्लेम करता, फिर हमें ब्रिटिश इंडिया क्यों, आपको ब्रिटिश इंडिया कहते थे, हमें ब्रिटिश बलूचिस्तान क्यों कहा अंग्रेजों ने? जरूर बिल्कुल। कोई डिफरेंस था, तो हमारा अपना एक एंटिटी था, इसीलिए हमें ब्रिटिश इंडिया कहा गया। और आपको, और जिसमें पंजाब इंक्लूडेड है, आपका सिंध इंक्लूडेड है, जो ब्रिटिश इंडिया था, लेकिन जी हम बिल्कुल। हमें ब्रिटिश बलूचिस्तान कहते थे। जी जी, ये इसके इसके काफी वजह है। जैसे पाकिस्तान ने कहा कि 3 स्टेट्स, काफी मैंने इंडियन इंटेलेक्चुअल से भी सुना, 3 स्टेट लसबेला, खारान और मकरान ने ऐलान किया, उन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन किया। जी अभी आप, मैं आपको एक कहूँ कि आपके अंबाला हरियाणा में, या जलंधर, आपके पंजाब में कोई डिस्ट्रिक्ट हो, या कोई इंडिया के कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, जी तो वहां पे चाइना वाले आ जाए और उसको बोले आप एक स्टेट है, नाउ ज्वाइन अस, और उनके लीडरशिप भी कह लो कि विल ज्वाइन यू, इंडिया अलाउ करेगा? इंडिया बात अलाउ ठीक नहीं है। जी करेगा, इंडियन पीपल बिल्कुल। विल नॉट अलाउ। और वो जी आके चाइना, अब मैं एक मिसाल, चाइना हो, जर्मनी हो, आके बोले कि ये आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, तो इसको हम अपना स्टेटहुड दे रहे हैं, स्टेट बना है, मुल्क बना रहे हैं, और अब वो ऐलान कर रहे हैं हमारे साथ जो है। हमारे साथ ये गेम किया गया पाकिस्तान ने, जिनाया स्टेट का नाम दिया। स्टेट इंग्लिश में तो कोई इंग्लिश वर्ड है, बलूची तो वर्ड नहीं, उर्दू वर्ड तो नहीं है। तो जी हम ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स थे, और इन्होंने अल्फाज के हेर फेर में हमें कहते हैं ये 3 मुल्क थे। ये कोई मुल्क नहीं थे, ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे। बलूचिस्तान का हिस्सा था, उसका वाली प्रिंस अब्दुल करीम था, मकरान का जो गवर्नर था। तो ये, और इंडियन इंटेलेक्चुअल्स भी वही कहते हैं कि भाई 3 स्टेट्स ने इन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान को विलिंगली। कोई विलिंग नहीं थे, स्टेट्स नहीं थे, पहले तो डिस्ट्रिक्ट्स थे। जी मैं ये जी जी मैं हरब्यार साहब आपको ये बता दूं कि जैसे आपको इंडियन इंटेलेक्चुअल से उम्मीद नहीं है, मुझे खुद उनसे उम्मीद नहीं है। एंड इसमें जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनका एक बड़ा, सिंस वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, मैं आपको बताता चलूं, इनका एक बड़ा रोमांटिक नोशन है प्री पार्टीशन इंडिया का। एक बड़ा इनके दिमाग में, जो कि बिल्कुल जिसको कहते हैं फतूर है, गलत है, बुरी चीज है, लेकिन इनके दिमाग में एक है, जैसे पागलपना होता है दिमाग में कि साहब हमारा वो था, हम वहां थे, हम लाहौर में रहते थे, हम यार, एक जिस चीज ने बहुत इस पूरी कॉन्वर्सेशन को बहुत खराब कर दिया। देखिए, हमें भी पता है किस तरीके से वहां पे बलोच जो औरतें हैं, बच्चे हैं, आदमी हैं, उनके साथ क्या तशद्दुद हो रही, क्या उनका टॉर्चर हो रहा है वहां पे, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ से, इंडिया से, मैं खुद, मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है कि यहाँ पे जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, एंड सम ऑफ दीज इंटेलेक्चुअल्स अनफॉर्चुनेटली, और मुझे कहना पड़ रहा है ऑन रिकॉर्ड, दे आर नॉट जस्ट एंटी बलूचिस्तान, दीज इंडियन इंटेलेक्चुअल्स आर एंटी इंडिया ऑल्सो। ये खुद हम, जैसे हम लोग कहते हैं मीर जाफर, जैसे गद्दार बोलते हैं मीर जाफर, या फिर और कुछ हैं जो मीर सादिक, और ये मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं हरब्यार साहब कि ये जो किले के दरवाजे हर समय ना अंदर से खोले गए हैं, बाहर से खोलने की किसी की जरूरत नहीं थी। तो जो ये काम इंडियंस, जो आपकी शिकायत है ना कि इंडियन इंटेलेक्चुअल्स बलूचिस्तान, मेरी ये शिकायत है मेरे खुद के मुल्क के साथ ये लोग कर रहे हैं। मैं आपसे एक अगला सवाल और पूछना चाह रहा था कि ये चाइना का जो रोल है बलूचिस्तान में, नाउ दुनिया को पता है कि बलूचिस्तान इज मिनरल रिच, एंड बलूचिस्तान इज मोर देन 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। अगर पूरे पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल एरिया देखें, उसमें ऑलमोस्ट आधा तो बलूचिस्तान है। पॉपुलेशन बहुत कम है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां के सारे वसाइल जो हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, आप पंजाब ले जा रहे हैं। तो गैस आप पंजाब ले गए, पंजाब के घरों में गैस है, यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे
तो बलोच बेचारे गुर्बत में है बहुत ज्यादा। चाइना एग्जैक्टली कर क्या रहा है बलूचिस्तान में? चीन का क्या रोल है बलूचिस्तान में? देखिए, चीन ने तो अपना आप मेजर हैं, आप आर्मी में रहे हैं, तो आपको जी पता है चीन अपना एक स्ट्रेंगल होल्ड डालना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। और वो स्ट्रेंगल होल्ड का पार्ट है बलूचिस्तान भी। अब जी देखिए, ग्वादर में उन्होंने जो कमर्शियल कहते हैं, कमर्शियल है, अपना कोई हब बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोमियानी में क्या किया है, जीवनी में क्या कर रहे हैं। ये सोमियानी में तो ये अंडरग्राउंड नेवल बेस बना रहे हैं, जीवनी में ऐसे ही अपने पोर्ट्स बना रहे हैं, जी नेवल पोर्ट्स बना रहे हैं। ये तो आपके इंडिया को अपने हदफ भी अपने इंडिया के लिए ये प्रिपरेशन हो रही है। ये जी बलोचों के लिए तो नहीं हो रहा है, लेकिन बलोच भी उसके अंदर आगे फंस गए हैं। लेकिन ये तो प्रिपरेशन, अगर जंग का कहे तो जंग है, इकोनॉमिकल वॉर कहे तो इकोनॉमिकल वॉर, मिलिट्री वॉर, तो वो उनका इंडिया और अमेरिका के खिलाफ ही वो अपना तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान रास्ते में पड़ गया, बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिक जगह है, इसीलिए उन्होंने वो पाकिस्तान को हेल्प कर रहे हैं इस टाइम। और लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हमें अभी मुश्किल हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने पहले भी कहा, लॉन्ग जी टर्म में इंडिया से नहीं बचेगा। बिल्कुल आज हम सफर कर रहे हैं, कल आपके लिए तैयारी हो रही है, जी। तैयारी आपके लिए हो रहा है, लेकिन आज पहले फर्स्ट टारगेट हम है। तो वो उस पर गौर करना है कि इंडिया को लॉन्ग टर्म, सबसे पहले तो हिंदुस्तान को एक फैसला करना है कि हम क्या करें। तो मैं जी देख रहा हूँ कि पॉलिटिशियन कहते हैं, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी उन्होंने नहीं बनाई है। वो ग्राउंड पे एक्शन नहीं होता है इंडिया से, ग्राउंड पे एक्शन नहीं है। जी, इंडिया के, और दूसरी बात मैं आपको कहूंगा जी, इंडिया एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल पावर भी है, पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा है, डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। और अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है, काफी वक्त कहते हैं कि बलूचिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर टच नहीं होता है। आपके जिसके साथ बॉर्डर टच होगा, फिर आप उसके लिए कोई डिप्लोमेटिक या कुछ और काम करेंगे या आवाज उठाएंगे। आपको क्यूबा देखे, क्यूबा क्यूबा अफ्रीका से हजारों मील दूर है। उन्होंने देखे नेल्सन मंडेला के लिए फिजिकली अपने वॉलंटियर्स हजारों में भेजे हैं। हम आपसे कोई हजारों के वॉलंटियर्स भी नहीं मांगते। जी उन्होंने अंगोला, अल्जेरिया में उनको बल्कि टैंक्स प्रोवाइड किए। जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी प्रोवाइड करिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप एक आवाज तो उठाया हमें लिए, और जी प्रॉपरली। ये नहीं कि एक दिन आपने कहा कि बलोच हमारे भाई है या उनके लिए हमें आवाज उठानी है, अगले दिन आप भूल जाए। ये आपको लॉन्ग टर्म अपना इंटरेस्ट के लिए हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान जो है, अब देखिए, पाकिस्तान का मेन रिसोर्स या सोर्स ऑफ इनकम क्या है? दो है, एक बलूचिस्तान का वेल्थ, दूसरा भीख मांगना इंटरनेशनली। वो तो भीख मांगता है, तो उसका जी बलूचिस्तान अगर इंडिपेंडेंट होगा तो वो उसका इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का वैल्यू खत्म हो जाएगा, उसको भीख भी नहीं मिलेगी बाहर मुल्क से। तो उसका दो ही रिसोर्सेज है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो वो आप देखिए, बलूचिस्तान आजाद हो गया सिर्फ बलोचों के लिए नहीं, ये रीजन के लिए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लाने के लिए हम काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ पीस एंड प्रोस्पेरिटी आए। तो जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हरबयार साहब, दो बातें फिर बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं भी आपको बताता चलूं। आज जी तक हम ये कहते थे इंडिया में, और मैं अक्सर ये बात कहता हूं इनसे, अक्सर ये बात कहता हूं कि ये एक पाकिस्तानी रिपोर्ट थी, एक फेडरेशन है जैसे हमारी फिक्की है, जी FICCI इंडिया की, वैसे पाकिस्तान की भी है वो, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, समथिंग लाइक दैट। उसकी एक रिपोर्ट आई है कि बाय 2048, यानी कि बाय 2048 मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन बलूचिस्तान विल बी चाइनीज। उसकी रिपोर्ट आई है कि इतने चाइनीज को लॉन्ग टर्म वीजा देके बलूचिस्तान में लोग डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं इंडिया में, जब भी अगर मेरी बात होती है, मैं ये बात कहता हूं कि कल तक हम लोग ये कहते थे इंडिया को लेके कि चाइना टू द नॉर्थ एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट, लेकिन कल ये होगा कि चाइना टू द नॉर्थ एंड चाइना टू द वेस्ट। बस आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये तैयारी जो हो रही है इंडिया के खिलाफ हो रही है, और क्योंकि बलूचिस्तान मिनरल रिच है और उस रास्ते में है, तो अभी बलोचों के साथ जो तशद्दुद हो रही है, अगर इंडिया अपने कान बंद रखे कि जी कोई बात नहीं, बलूचिस्तान में आग लगे, कोई दिक्कत नहीं है, आग लगने दो, कल वो आग इंडिया में लगेगी, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि वो आग इंडिया में लगेगी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान वहां पे रुकेंगे नहीं। मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रहा था कि सब
क्योंकि ये जो डिफेंसिव ऑफेंस है ये काफी लोग देखते हैं, थ्रू फेसबुक भी देखते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, ट्विटर से भी, हर जगह से ये जाता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं साहब कि आपका क्या मैसेज है इंडियन गवर्नमेंट से। आप ये बताएं कि हम लोग चाहते हैं इस इंटरव्यू के थ्रू या इस बातचीत के थ्रू मैं चाहता हूं कि बलूचिस्तान के बारे में कॉन्वर्सेशन इंडिया के पॉलिसी सर्कल्स में दोबारा शुरू हो। ये बीच में बोल देना कि साहब हम बलोच के साथ हैं, वो हमारे भाई हैं, अरे अगर भाई हैं तो कुछ करो, अपनी पॉलिसी लाओ, कुछ ग्राउंड पे करके दिखाओ। सिर्फ मुंह से बोलने से तो मैं बोल दूं आप मेरे भाई हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यू हैव टू डू समथिंग ऑन द ग्राउंड। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप इंडियन गवर्नमेंट से चाहते क्या है, कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या चाहते हैं आप इंडियन गवर्नमेंट से। एक तो आपने बता दिया कि इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन होना चाहिए, होपफुली इंडियन पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन होना चाहिए, इंडिया रिकॉग्नाइज करे कि बलोचिस्तान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इंडिया इसकी यूएन में आवाज उठाए। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, हमारी गवर्नमेंट, हमारे पूरा स्ट्रक्चर क्या करे इसके मामले? जी मैं कहूंगा बलूचिस्तान के लिए कुछ करने से पहले इंडिया के लिए कुछ करे। आपके नेशनल एंथम में सिंध भी है, पंजाब भी है, लेकिन आपने सिंध पंजाब को तो रिक्लेम ही नहीं किया। तो अब इंडियन लोगों को या पॉलिटिशियन को सोचना है जी आपके नेशनल एंथम में जो जमीन है, आप सिर्फ वो भी पंजाब है, ये पंजाब तो इंडिया ही था जो पाकिस्तान का तो आपके नेशनल एंथम में आप उसका नाम लेते हैं, हर दिन करोड़ों लोग नाम लेते हैं, लेकिन ये काम भी नहीं करते, उसको वापस बोले ये हमारा जमीन है और हमें वापस मिलना चाहिए हिंदुस्तान में, भारत में इसको वापस ले आइए, ये और सिंध भी। तो उसके अलावा मैं ये कहूंगा जी इंडिया के सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी थोड़ा चेंज होने में मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। पॉलिटिशियंस फिर भी हो सकता है अगर चेंज करना चाहे अपने एटीट्यूड कर सकते हैं बलूचिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो एक नैरेटिव जो मैंने देखा है बहुत पुराना है, जो मैंने काफी वक्तों से लोगों से बातें करता था, खासकर मेरे इंडियन दोस्त होते थे, कॉलेज में भी मैंने देखा, वो अगर पाकिस्तान टूट गया तो हम भी टूट जाएंगे। भाई ये कौन सा साइंटिफिक स्टडी हुआ है कि आप पाकिस्तान टूट जाएगा आप भी टूट, वो एक डिक्टेटरशिप है, आप एक डेमोक्रेसी है। आप इतने अपने को क्यों फ्रेजाइल अपने बनाया कि वो उसको कुछ कम नुकसान हो गया तो हमें भी रिपल इफेक्ट्स हमारे ऊपर भी आएंगे, ये नहीं आएंगे। हाँ अगर किसी ने ऐसे कोई साइंटिफिक स्टडी किया और मेरे नजरों से नहीं गुजरा है तो दूसरी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ वो बिल्कुल दो फर्क की सिचुएशन है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, प्रॉपर डेमोक्रेसी है, और पाकिस्तान में प्रॉपर जो मिलिट्री वहाँ डिक्टेटरशिप है चल रहा है। जो आपके पॉलिटिशियंस आते हैं तो सारे उन्हीं के कहने पे आता है, उन्हीं के वजह से आता है। तो हरबियार साहब आई एम सॉरी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बोली है। आपने बोला कि जो पाकिस्तान में अभी, क्योंकि काफी पाकिस्तानी खासतौर से जो पंजाबी पाकिस्तानी हैं वो बड़े फक्र से बोलते हैं कि साहब ये जमहूरियत है, इमरान खान सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड है, इमरान खान आवाम की आवाज है, आवाम की ताकत है, और इसमें जनरल बाजवा का कोई लेना देना है ही नहीं, आर्मी दूर है, ये कहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? जी मैं आपको ये कहूंगा, ये आप बाजवा दूर है, मैं कहता हूं जिना जिंदा है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान में हो सकता है मर गया। आपको बताऊं कैसे जिंदा है? जिंदा ऐसे है कि जिना ने हिंदुस्तान को तोड़ा और उसके बाद लियाकत अली खान, अयूब, याया, जनरल याया, फिर जनरल जिया-उल-हक, भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, आज इमरान खान, ये सब जिना है आपके लिए। क्यों? कि जिना ने आपका हिंदुस्तान तोड़ा, ये भी कश्मीर तोड़ के ले जाना चाह रहा है। तो आप ये गलत फहमी में नहीं रहे कि ये आपको छोड़ेंगे और इनका पॉलिसी चेंज हो गया, ये डेमोक्रेसी है, ये अब लोगों ने इलेक्ट किया। लोगों ने इलेक्ट नहीं किया जी, फौज ने इलेक्ट किया। वहां पे फौज के अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई फौज है ये सब कुछ डिसीजन लेते हैं। तो अब हिंदुस्तान ये समझे कि जिना अभी तक उनके लिए जिंदा है, इसलिए कि पॉलिसी उसके खिलाफ जिंदा है। और आप याद भी करें ये पॉलिसी कश्मीर से बढ़ गया, ये रिसेंट दिल्ली राइट्स जो हुए थे, ये इनका नया टेक्टिकल मूव इन्होंने किया कि इंडिया के हर रीजन में हम
अब गड़बड़ करेंगे, सिर्फ कश्मीर में नहीं करेंगे, वहां पे हम विजिबली नजर आ जाएंगे, तो चले हम अपना टैक्ट चेंज करते हैं कि हर छोटे बड़े इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल डिस्प्यूट्स को यहाँ पे यूज करेंगे इंडिया के खिलाफ। और आज प्रूव हुआ है, दिल्ली में देखे क्या क्या हुआ है, कितने लोग मारे जी गए, क्या हिंदू और मुसलमान को खिलाफ किया। और आप देखें जैसे मैं पॉइंट से कुछ हट के, लेकिन आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि जैसे जिना हिंदुस्तान का दुश्मन था, वैसे बलूचिस्तान का दुश्मन था। जी जिना ने बलूचिस्तान को तोड़ा, और सॉरी बलूचिस्तान पे ऑक्यूपाई किया, कब्जा किया, और हिंदुस्तान को तोड़ा। और आप ये भी गौर करें कि वो जिना सिर्फ हिंदू का दुश्मन नहीं था, हिंदुस्तान के हिंदू के बाशिंदों के दुश्मन, वो मुसलमान का ही बड़ा दुश्मन था। जी आप फिर से पूछेंगे कैसे, मैं क्या होता हूँ, उन्होंने मुसलमानों को 3 जगह में डिवाइड किया, आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान है, और वो भारत का बड़ा दुश्मन था, और वैसे ही बलूचिस्तान का। आज आप गौर करें, उसके वजह से हिंदुस्तान के जो बाशिंदे हैं, भारत के बाशिंदे हैं, वो कमजोर है। वो अगर दोस्त था, जिना अंग्रेजों का दोस्त था, अंग्रेज का एजेंट था, अंग्रेज के, उन्होंने एक प्लान था, उसको आगे बढ़ाया। न मुसलमानों का कोई आवाज था, न हिंदुस्तान के हिंदुओं की आवाज था, वो अंग्रेजों का आवाज था, अंग्रेजों का प्लान था, और उसने अंग्रेजों को फायदा दिया। आज अगर ये सारे रीजन साथ होते, तो यहाँ मुसलमान भी स्ट्रांग होते थे, हिंदू भी स्ट्रांग होते, भारत स्ट्रांग होते। लेकिन उन्होंने क्या किया, भारत को कम, अंग्रेज चालाक है, उसने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाया, जी ये एक स्ट्रांग मुल्क होगा, हमारे कंट्रोल से बाहर होगा, इसको तोड़ के ही जाओ, ये लॉन्ग टर्म हमें सर्व कर रहा है। आज जैसे आज पाकिस्तान उनको सर्व भी कर रहा है, जी बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर रहा है। तो ये सोच कर अगर हिंदुस्तान का मुसलमान सोचेगा कि अजीब, जिना अच्छा बंदा था, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन था, 3 जगह में तोड़ दिया। भारत का दुश्मन था भी, भारत को 3 जगह में, और ये न मुसलमान का दोस्त न हिंदू का दोस्त, मेरा ये सोच है। जी और हरवेर साहब जी हरवेर साहब, मैं ये पूछने लगा था आपसे कि लोग अक्सर बात करते हैं कि टॉर्चर हो रहा है बलूचिस्तान में, पाकिस्तानी फौज खासतौर से तशद्दुद कर रही है, डिसअपियरेंसेस की बात हमने बहुत सुनी है, वहां पे सुनने में आया है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों ने, जो कि ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं लगते, लेकिन बड़ी बहादुरी से कुछ लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, पाकिस्तानी स्टेट से लड़ रहे हैं, बलोची फ्रीडम के लिए, बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। अब वो मार भी रहे हैं और खुद शहीद भी हो रहे हैं वो लोग, क्योंकि जो लड़ेगा वो शहीद तो हो गई, तो वो भी हो रहा है। ये आम बलोच इस चीज को कैसे देखता है, ये पूरा जो एक, क्योंकि एक हद तक जो लेडीज हैं वहां पे, बलूचिस्तान की औरतें हैं, they have become the face of resistance against Pakistani misrule and tyranny. They have become the face, वो चेहरा बन चुके हैं। वो बच्चों को लेकर सड़कों पर उतर के पाकिस्तान के खिलाफ बातें करती हैं, और उनके हस्बैंड्स जो हैं, वो कह रही थी लेडी की, हमारे हस्बैंड, वो ट्रांसलेट करा किसी ने कि यार हस्बैंड्स हैव गॉन टू द हिल्स, वो पहाड़ों में चले गए हैं लड़ने के लिए, हाथ में हथियार लेके, कालिशनिकोव लेके, और हम यहाँ पे सड़कों पे लड़ रहे हैं अपने बच्चों के साथ। ये कैसे हुआ बलूचिस्तान में, इतनी एक फीलिंग कैसे आ गई एलियनेशन की कि वहां पे लोगों ने हथियार उठा लिए? देखिए हथियार, आप देखें, मैं फिर से आपको कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रेफरेंस दूंगा। जब यूरोपियंस पे जर्मन्स आए, तो ये इन्होंने सेल्फ डिफेंस किया, जर्मन और नाजी के ऑक्यूपेशन को नहीं माना। लेकिन इंटरेस्टिंगली, अब आज बलोच उठता है, आजादी का बात करता है, या कोई और, तो एकदम उसको, या कुर्दिस्तान के लोगों को एकदम टेररिज्म का लेबल लगा लेते हैं। भाई आपका आजादी नाजी से तो फ्रीडम के लिए था, डेमोक्रेसी के लिए थे, ह्यूमैनिटी के लिए था। हम जब करते हैं तो फिर वो हमें एकदम एक लेबल लगता है, वो पाकिस्तान को जो बहुत सूट करता है, वो है टेररिस्ट है। भाई ये जमीन जो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का जब सोच भी लोगों के दिमाग में नहीं था कि ऐसा मुल्क बनाएंगे, इसको मैप पे बलूचिस्तान कहते थे। ये जमीन बलूचिस्तान था। और हमारा जो, जैसे आपने खुद स्टार्ट किया आज का जो हमारे डिस्कशन, तो हमारे तो हजारों साल की तारीख है। हम ये पाकिस्तान एक झूठा
ये फैब्रिकेटेड आर्टिफिशियल स्टेट के लिए हम अपना सेक्रीफाइस करेंगे, अपना रियल आइडेंटिटी, और अपने को ये ऐसे है कि अपने को खुद डिमोट कर रहे हैं कि अगर मैं बलोच नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान का मतलब ही क्या है जी? एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है, कोई मतलब है उससे ही नहीं बनता है कि ये पाकिस्तान ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये तो सारे अपने स्टोरी बना रहे हैं लोगों को कंफ्यूज करने के, एक मजहबी जज्बात देने के लिए। और ये और कुछ एक रीजन पंजाब, जो पाकिस्तानी मुस्लिम पंजाबीज है, उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। आप देखें, सबसे पहले अगर इंडिया को यही चाहिए कि इस मुल्क को अपने पंजाब को वापस ले ले, रिक्लेम करो सिंध को। अगर नहीं हो सकता है तो इसको डिसइंटीग्रेट करना है। ऐसे क्या पंजाब आपके खिलाफ नहीं लड़ता है, वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज लेता है, यूज करता है, सिंध के रिसोर्सेज आपके खिलाफ यूज करता है, पश्तूनों के जवानों को आपके खिलाफ भेजता है और लड़ाता है। आपको इससे एक स्टोरी है जो 92 में आफ्टर मेरे वालिद साहब की एग्जाइल, जो फोर्स उन्होंने अफगानिस्तान से, जो पाकिस्तानी एजेंट थे, उन्होंने मुजाहिदीन या मुल्ला या तालिबान को कहा कि इसको भेज दो वापस, और कहीं नहीं भेजो, पाकिस्तान भेजो। तो जब वो मैं गया 92 में बलूचिस्तान आफ्टर 12 ईयर्स, तब थोड़ा सा पहले बचपन में गया था, तो बड़ा होके देखा कोने कोने हर स्ट्रीट में चंदा जमा हो रहे थे, ईद पे काल जमा कर रहे थे कश्मीर जात के लिए। तो वही मैं आपको पहले कह रहा, ये कश्मीर जात खत्म नहीं होगा। आप अगर वहां पे इकोनॉमिक कहते हैं कि हम ग्रांट्स देंगे या कोई पाकिस्तान को अच्छा जी। स्टेटस, ये अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर से इनका जी नहीं भरा या जेब नहीं भरा। वो फिर भी 3,000 4,000 उनके फौजी मार दिए इन्होंने। इन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, उनसे ही पैसे उठा के उन्हीं के जवानों को मार के, और फिर भी उनके प्रेशर में नहीं आया। लेकिन इंडिया को भी यही करना है, अगर बोल्ड स्टेप लेके बलोचों के साथ हम खड़े होंगे। आपने जी। जैसे बल्कि ये खवातीन कैसे रोडों पे निकले, तो ये अपने आइडेंटिटी, हजारों साल की आइडेंटिटी, हम पाकिस्तान के झूठे आइडेंटिटी पे तो हम वो नहीं करेंगे कि भाई ये झूठा आइडेंटिटी हम रहते हैं और अपने को पाकिस्तानी के। हमारे लिए पाकिस्तानी अपने को कहना एक गाली है। हमें बुरा लगता है कोई हमें पाकिस्तानी कहेगा, कुछ भी कह सके, लेकिन पाकिस्तानी एक बलोच के लिए वो गाली से कम नहीं है अपने को कि अगर पाकिस्तानी कह रहे। तो ये सोच है कि, और जो पाकिस्तान का एटीट्यूड भी रहा, अगर मुसलमानी हिसाब से ठीक है आपने कब्जा किया, आप आए, लेकिन आपने तो कोई भाईचारा नहीं दिखाया हमें। आपने तो सिर्फ डंडों से मार मार के हमें कहा कि और हमें कहते हैं जब बलोचों को मारते हैं जो एक्स्ट्रा जुडिशल के लिए, वो एक बंदा बच गया, फिर बाद में फिर भी उन्होंने मार दिया, कहा कि अल्लाह अकबर कह के मार रहे थे हमें, जैसे कोई नॉन मुस्लिम है उसको अल्लाह अकबर कह के मारते हैं ये फनेटिक्स। तो और इनको ये याद नहीं है कि बलोच कब मुसलमान बन गया और ये कब मुसलमान बन गया। लेकिन ये अभी मुसलमान के जैसे कहते हैं इस्लाम का टेका इन्होंने उठाया कि ये मुझे बताएंगे कौन सा इस्लाम मुझे कबूल कर। मेरा बलोच का ज्यादा मेजोरिटी का हमारा इस्लाम ये है कि टॉलरेट करो, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जो मजहब हो, जो जबान के लोग हो, सबको टॉलरेट करो, उनके साथ भाईचारा करो। ये कहते हैं नहीं, सबको मिटा दो, घुमा दो, उसको खत्म कर लो, और या आपके रास्ते पे है या खत्म करो। हम उसके लिए तैयार नहीं है। हमारे आबा व अजदा ने ऐसे हरकत नहीं की, ऐसे जो ये कर रहे हैं, तो हम क्यों वो काम करेंगे। उन्होंने अपने सिख कम्युनिटी का प्रोटेक्शन किया, अपने हिंदू कम्युनिटी का प्रोटेक्शन किया, अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी का प्रोटेक्शन किया। हम भी वही आगे ले जाएंगे। हम भी उसी किस्म के सबको टॉलरेंस सोसाइटी बनाना चाहते हैं कि वहां पे सब होगा। जी बिल्कुल। वो जैसे हिंगलाज माता का मंदिर भी है, तो उसको भी काफी जो बलोच मुसलमान है उन्होंने बहुत ध्यान से उसको रखा है, और वहां पे अभी भी दिए जलते हैं, पूजा पाठ होता है, उसका बड़ा इज्जत के साथ वहां पे देखा जाता है। इवन बलोची मुस्लिम्स गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू अदर फेथ्स। मैं साहब आपसे पूछना चाह रहा था कि एक दो सवाल थे मेरे मन में, मेरे जहन में, कि जैसे देखा गया है कि ये जो रेडिकलाइजेशन है पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है, और उन्होंने ये कोशिश करी कि सब
कहीं और से पैसे, सऊदी से, कहीं और से भी, मुझे नहीं पता कहां कहां से पैसे लेके, और बलूचिस्तान में भी मदरसा खोलें और एक किस्म का रेडिकलाइजेशन करें वहां पे, रिलीजन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। लेकिन बलोचिस्तान एक वाहिद जगह है, एक वाहिद एरिया है, अलग है, जहां पे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इज वेरी हाई। वो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म मैंने सिंध में नहीं देखी, वो पाकिस्तान में नहीं देखी, वो मैंने गिलगिट बाल्टिस्तान में नहीं देखी, वो मैंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं देखी। ये बलूचिस्तान में वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की अपना मुल्क मान के जान दे दे उसके लिए, ये कहां से, ये इसका जरा बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, ये तारीख, ये तो कह रहा हूँ कि आपने खुद भी कहा, तारीख, हमारा सोशल फैब्रिक इतना मजबूत है कि ये पाकिस्तानी झूठे प्रोपेगेंडा से खराब नहीं हो रहा है। कुछ नौजवान हो सकते हैं भूले भटके हैं जाके, या जाके कश्मीर में, जैसे 92 में मैं वापस आया तो देखा, अखबारों में पढ़ता था हर दिन 5 बलोच पंजगूर के कश्मीर में जाद करके वो शहीद हो गए। ये 92 का मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, मैंने खुद अखबारों में हर हफ्ते में आते थे। और मैं अफगानिस्तान से, रूस से पढ़ के अफगानिस्तान, और मैं सोच रहा था कि हमारे माशरे में हम सब आज़ादी के लिए, मैंने देखा है एक सेगमेंट पाकिस्तानियों ने उनको हटा लिया अपने बलोच जज्बात से, बलोची पेट्रियोटिज्म से। एक छोटा सेगमेंट के साथ ये गेम इन्होंने किया और कामयाब भी हुए। लेकिन जैसे पेट्रियोटिक फोर्स हमारे फिर से अफगानिस्तान से वापस आए, फिरते गए सारे बलूचिस्तान में, बताते गए कि भाई ये फॉल्स आइडेंटिटी के साथ हमें नहीं मानना है। और लोग, नौजवान पिछले 20 साल से आप देखें वापस आ गए। एक भी कश्मीर नहीं गया, एक भी अफगानिस्तान नहीं गया। बहुत कुछ भूले भटके जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बलोच ने फिर से अपना जमीन का प्रोटेक्शन, डिफेंस किया। पंजाबी काबिज के खिलाफ उन्होंने अपना डिफेंस किया। उन्होंने अपना इंडिया को अपना दुश्मन नहीं समझा, अफगानिस्तान को दुश्मन नहीं समझा, उन्होंने पंजाबी को अपना दुश्मन समझा। ये तो हमारा देखिए सोशल फैब्रिक है, इतने जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, जो हजारों साल से बना हुआ है, जिसमें टॉलरेंस भी है, जिसमें दूसरे कौम के लिए प्यार भी है, इज्जत भी है। तो ये इन्होंने ऐसे चेंज करना, इनके लिए हमारे फोल्कलोर से अब सुने कि हम जो हलब बोलते हैं, एलिपो, प्रेजेंट डे सीरिया, जो हजारों साल पहले फिर के आए, वहां से 5000 साल पहले आए थे। तो फिर ये वो तारीख है जो याद किया जाता है, और फोल्कलोर में लोगों को, बच्चों को लोरियों में सुनाते हैं। ये तो जैसे इनग्रेव्ड है हमारे दिमाग में। तो इसको ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चेंज नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये कहूंगा, हमारे दोस्तों, नाइव दोस्तों ने या नादान दोस्तों ने फौरन की कभी कहा हम बलोच हमारे दोस्त है, उनके बलोच हम आवाज उठाएंगे। लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान ने काफी अपना प्रेशर ज्यादा किया। और मदरसा, जैसे आपने कहा कि मदरसा बढ़ा रहे हैं, सऊदी फंड या इमाराती है या जहां से वो ला रहे हैं हमें पता नहीं, तो अपने भीख मांग के ला रहे हैं। और बलूचिस्तान में और भी ज्यादा काम स्टार्ट किया है। ये पिछले 4, 6, 8 महीने से जो हम देख रहे हैं, वहां पे सुना है कि कुछ कश्मीर में मारे गए हैं बलोच, इसलिए कि बलोच पेट्रियोटिक फोर्सेस को नादान दोस्तों ने ठीक तरीके से उनका आवाज नहीं उठाया। उनको उठाना था, उनको खड़े होने था। आपको एक पता नहीं मिसाल ठीक रहेगा नहीं होगा, मैं खुद रूस में जर्नलिज्म मैंने किया। जब सोवियत यूनियन टूट रहा था अक्टूबर में, मैं खुद था, मेरे अपने दोस्त जो डेमोक्रेट्स थे वो खाना पहुंचाते, मैंने खुद अपनी गाड़ी में पहुंचा के दिया। वो वाइट जो इनका पार्लियामेंट बिल्डिंग, वो इसी के मेरा डिप्लोमेटिक गाड़ी था तो चेक्स नहीं होता था, फिर वो कहते थे खाना पहुंचो। तो वो टाइम मैंने देखा, सोवियत यूनियन टूट गया, रशिया बना। उसके मेरा वालिद साहब का काबुल में थे, तो मैं जाता था, ये सोवियत यूनियन जब टूटा भी मैं जाता था, देखता था, मिलता था। लेकिन मैंने एक चीज देखा कि वहां पे कॉन्स्टेंटली जहाज उड़ रहे, डेली 8-9 रुसलान, आपने सुना होंगे, बड़े जो 270 टन उठाते, 8 से 10 जहाज डेली खाना वगैरह लाते थे अफगान के लिए। फिर मैं जब रशिया में, एक दिन मैं टेलीविजन में देखा, एक जर्नलिस्ट ने मिनिस्टर से पूछा, जी आप सोवियत यूनियन टूट गया, अब क्यों हम अफगान को स्टिल अभी तक क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ये प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, क्यों उनको हेल्प कर रहे हैं, वो तो सोवियत का था। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया उसको, कहा कि ये सोवियत या प्रेजेंट डे रशिया का बात नहीं है,
हम अगर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे रशियन नेशन ने हमें सपोर्ट नहीं किया। ये नेशन टू नेशन है, डजंट मैटर हु इज एट द टॉप। तो ये आपके मुल्क में लोगों को, हम आप इंडिया के लोगों से उम्मीद करते हैं, कोई भी जी गवर्नमेंट कर सकता है, लेकिन कल को अगर हमें मुश्किल आएगा, बलोच कौम एक गिला करेगा हिंदुस्तान की कौम से, हो सकता है आपके लीडर को भूल जाए, लेकिन इसीलिए आप जब एक दफा आवाज उठाते हैं कि मैं आपके लिए खड़े होंगे और नहीं खड़े हुए तो एक गिला होगा। ये आप, आपकी लीडरशिप को ये विजन होना चाहिए, भाई आप नहीं होंगे भी आपका कौम याद किया जाएगा कि भाई आवाज तो उठाया, कहा कि हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन किधर था जब हेल्प जरूरत थी। तो जी ये बिल्कुल। कहना जी चाहता हूँ। जी। अरबियर साहब, एक बात बताइए, जैसे पाकिस्तान आर्मी में भी एक बलोच रेजिमेंट है, लेकिन जब मैंने थोड़ी सी मालूमात करी इसके बारे में, पता लगा कि उसमें बलोच बहुत कम है, उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाबी हैं, और जी उसमें बलोच जो हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है। तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बलोचिस्तान में भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, गुर्बत है, वहां पे गरीबी है, जैसे पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वैसे बलूचिस्तान में भी है। तो और बलूचिस्तान में थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि उनके वसाइल भी चोरी कर लिए गए। तो ये मुझे, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई रेजिमेंट है, जैसे सिख रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट में बाहर के ट्रूप्स रहेंगे, लेकिन उसमें ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द ट्रूप्स आर सिख। मैं कुमाऊं रेजिमेंट से ताल्लुक रखता हूं, मेजोरिटी ऑफ द ट्रूप्स आर कुमाऊनी। पर यहाँ पे बलोच रेजिमेंट है, बलोचों के नाम पे आपने रेजिमेंट बनाई कि साहब बलोच रेजिमेंट है, और फिर उसके उसके अंदर आपने वो बिल्कुल नाम नेहाद आपने कुछ फॉर्मेलिटी के लिए कुछ बंदे रखे आपने। ये क्या इशू है, ऐसा क्यों करा? ट्रस्ट का मामला है, क्या मामला है? देखिए जी, बलोच रेजिमेंट बनाया था अंग्रेजों ने, तब उनको जरूरत था। ये उनके ये जैसे फिर अंग्रेज जो चले गए, रेजिमेंट रह गया, बलो अंग्रेज भी उसे निकल गए, बलोच भी निकल गए, सिर्फ रेजिमेंट का नाम रह गया, उसमें पंजाब के आके सारे जी वो भर्ती हो गए, तो बलोच नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रस्ट का नहीं है, उनको पता है बलोच पाकिस्तान के लिए बहुत कम है जो लड़ने को तैयार हो गए, कुछ को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन अक्सरियत पाकिस्तान को कोई मानता ही नहीं है कि उनका ये पाकिस्तान है। आप बलोच के हो सकता है मजबूरन डर से कुछ बोलेंगे भाई पाकिस्तानी हो या, लेकिन दिल से कोई भी कबूल नहीं करता। आप एक फ्री एंड फेयर वहां पे सर या सर्च हो या चेक हो, गैलप पोल करे, तो आप देखिए 100% बलोच पाकिस्तान की मेरे को मानता ही नहीं हो उस सिस्टम को, उस मुल्क को। अब आके इम्पोज हुआ है, तो ठीक है, उनको पता है जंग में जाएंगे, मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कोई काम करे। जो मैंने सुना है कि बांग्लादेश में भी कुछ बलोच गए तो वो बंगालियों का दोस्ती किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को भगा दो इधर से। वो दिल से हमारे लोगों का प्यार कोई नहीं इनके लिए, लेकिन वो मजबूरन, कुछ लोग मजबूरन करते। मैं तो कहता हूँ कि नहीं, मजबूरी हो जो कुछ है सीधा बताना है कि तुम काबिज हो, तुम दुश्मन हो, तुमने हमारा सरजमीन। और हमें कहते हैं, एक और आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, हमें जी ये कहते हैं कि आप हिंदुस्तान के दोस्त हैं। आप कभी कभार कहते हैं आप हिंदुस्तानी है, मैं कहता हूं अगर मैं हिंदुस्तानी होता मैं फखर से कहता भाई मेरा 5000 साल का तारीख है। आप पाकिस्तानी की तरफ कोई ऐसे शर्मिंदगी से तो नहीं बोलता था मैं अरब हूं, मैं ये हूं, मैं ईरानी हूं, और ये सारे है तो हिंदुस्तानी। सिर्फ इन्होंने मजहब चेंज किया, मुसलमान बन गए, और इतने देखे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए, तो अपने को अरब भी बना दिया। भाई आपका जबान देखे इंडो यूरोपियन है, आप मतलब आप और है, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, इंडो आर्यन है, तो आप क्यों उसमें से इतने शर्मिंदगी आपको महसूस होता? अगर मैं होता तो मुझे ये गाली की तरह बोलते कि आप हिंदुस्तानी है। तो अगर मैं सच्ची होता मैं फखर से कहता जी हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मैं बलोच हूँ। मैं आज फखर से कहता हूँ मैं बलोच हूँ, इसलिए कि जी मेरा तारीख है, हिंदुस्तान का तारीख है। ये बेचारा पाकिस्तान ने अपना तारीख भुला दिया मतलब कि हिंदुस्तानी बन गया मुसलमान, नाम लिया अरब और पर्शियन और तुर्की का। बेचारा न घर का है न घाट का, परेशान है कि कहाँ जाऊं, किसका बनूं, और कोई अपना बना रहा नहीं है। इनका ये हालत है, या आइडेंटिटी क्राइसिस में गए हैं, इनको झूठे मुल्क बनाया कि इस्लाम है, पाकिस्तान है। भाई आपको मैं बताता हूँ, ये जो कहते हैं पाकिस्तान, तो पाक कुछ भी नहीं है। हमारे मजहब के हिसाब से भी पाक अल्लाह पाक कहते हैं और नबी पाक कहते हैं।
तो दो पाक चीजें इस दुनिया में जो हमारे मजहब के हवाले से है। तो एक मुल्क में क्या क्या गंदगियां होती है और आप उसको पाकिस्तान, ये सिर्फ देखिए रेटरिक है, लोगों को जज्बात देना कि भाई ये पाकिस्तान है। इस पे इससे बलोच को बेवकूफ बना नहीं सकता। कोई अपने और कौम या पंजाब अपने को कौम को बेवकूफ बना तो ठीक है, हमें हमें हम पे ये असर नहीं करता है। जी। हरबर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपको, आपको जी। क्या लगता है अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में बलूचिस्तान का फ्यूचर क्या है? बाहैसियत एक मुल्क जो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, जो कि ये कहता है, और मेरे कई बलोच दोस्तों ने बोला है कि साहब ये जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, हम इस पर भरोसा नहीं करते, हमें 1 रुपए का भरोसा नहीं है इस चीज पे, एंड वी आर अ कंट्री, वी आर अ वेरी प्राउड सिविलाइजेशन, हम हजारों साल का पुराना सिविलाइजेशन है, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको क्या लगता है आगे चल के क्या होने वाला है, अगर मैं आपसे बोलूं थोड़ा फ्यूचर गेजिंग करें आप? जी, हमें हमारा तो ये जज्बा है या ये बिलीफ है कि हम आजाद होंगे। हमने देखे हैं कि हिंदुस्तान देखे, बरतानिया के ऑक्यूपेशन में था, आजाद हो गया। फिर अमेरिका ब्रिटेन के ऑक्यूपेशन में था, आजाद हो गया। रशिया मंगोलियन के 200 साल के करीब उनके ऑक्यूपेशन में था, आजाद हो गया। आजाद तो होंगे हम, ये तो हमें पता है, हम होंगे अगर 10 साल 15 साल। लेकिन ये जद्दोजहद हम रोकेंगे भी नहीं कभी, चाहे जितना हम पे केसेस लाए, झूठे इल्जाम मारे, बलोच टेररिस्ट है या बलोच ये है, ये इनका मर्जी है जो कुछ कहे। लेकिन हम अपने फिर से नेबरिंग मुल्क से कहेंगे, ये आप भी कुछ रोजवेल्ट की तरह, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट अमेरिका के, उसकी तरह कुछ फैसले डिसाइसिव लिया करें। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम उन्होंने क्या वो अटलांटिक चार्टर लाया था और कहा जी। सारे यूरोपियन मुल्क को कहा कि ये आपको अपने कॉलोनीज को फ्रीडम देना पड़ेगा, और फ्रीडम से बहुतों को मिला। तो हो सकता है इंडिया को भी इसी से हुआ। ये अटलांटिक चार्टर था। अब आप इंडिया भी ऐसे ही फैसले, आप कहते तो है मैं एक बहुत बड़ा मुल्क हूँ, पावरफुल हूँ, आप अब अपना नेबर मानने को तैयार नहीं है। जी। तो हम तो अपना जो कर रहे हैं चाइना के खिलाफ भी, हम जितना हमसे हो रहा है हम वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान के भी जो इनजस्टिस पाकिस्तान कर रहा है उसके, बल्कि हमें लग रहा है कि हम ज्यादा कर रहे हैं बनिस्बत ये हमारा मैसिव बड़ा एक रीजनल पावर जो इंडिया है, उतना नहीं कर रहा है जैसे उनको करना चाहिए। वो आपके साथ कितने रिसोर्सेज है और हमारे साथ क्या रिसोर्सेज है? कुछ भी नहीं है। आपके साथ बहुत रिसोर्स है, आप उसको एक्सपोज ही ठीक तरीके से नहीं कर रहे। कश्मीर आप देखिए, पाकिस्तान ओपनली हर जगह जाके आपके कश्मीर पे बात कर रहा है, कश्मीर को हेल्प कर रहा है। हर यूरोपियन के कान तक ये बात पहुंचाए कि कश्मीर ऑक्यूपाइड है, कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है। आपने कुछ भी कोशिश किया ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी बलोच को हेल्प किया? नहीं जी। बल्कि अफसोस से ये आपको एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी एक प्रोपेगेंडा है या नैरेटिव है जो कहते हैं कि बलोच में सरदार क्लास है, मिडिल क्लास है और ये क्लास है और हाई क्लास है, तो ये इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया आपके आर्टिकल्स में देखे कि बलोच के ये फ्रीडम फाइटर मिडिल क्लास है, ये सरदार। अगर आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और नैरेटिव पे चलेंगे तो आपको हम सबको देखना है कि फ्रीडम फाइटर्स है, फ्रीडम सीकिंग पीपल है, और आप भी हमारे बीच में क्लासेस बंटवारा कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान पहले से कर रहा है, तो आपके इंडियन इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिशियन भी ये अगर जबान इस्तेमाल करें तो दैट वोंट बी हेल्पफुल फॉर अस और यू पीपल। जी, बिल्कुल 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 हेरबर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं फिर से आपको यही एक बात कहना चाहता हूं कि मैं भी समझूं, आप भी समझें कि कुछ हैं इंडिया में लेफ्ट लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनकी एक खास जहनियत है, एंड दे आर, मैं तो खुले आम जो कहते हैं बलूचिस्तान के लिए, वो तो एक अलहदा बात है। मैं उनको हिंदुस्तान का भी गद्दार कहता हूं, क्योंकि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं उनका जहन खराब करना, यूनिवर्सिटीज में बच्चों को एक पता नहीं अजीब सी एक बात उनको बताना कि पता नहीं एक यूटोपिया जिसको कहते हैं, यूटोपिया में रह रहे हैं, हकाइक से बहुत दूर, ये सब उनको एक फ्रॉड किस्म की बातें बताना।
तो वो बलूचिस्तान के ही गद्दार तो खैर बाद में हो, पहले तो हिंदुस्तान के गद्दार हैं, पहले हमें उनको सॉर्ट आउट करना है। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके हरबयार मरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें आपने ज्वाइन करा। दोस्तों, मैं बात कर रहा था बलूचिस्तान के बहुत बड़े लीडर हरबयार मरी साहब से। उन्होंने बताई, काफी चीजें बताई, आप देखा आपने इंटरव्यू में, इंटरेक्शन में किस तरीके से उन्होंने बात करी। और वो कहते हैं कि साहब, हिंदुस्तान अगर ये चाहता है कि बलूचिस्तान की मदद करे तो कहीं ना कहीं अपने दिल में झांक के देखे कि जो आपके नेशनल एंथम में लिखा है, पंजाब सिंध नाम है, आप कम से कम उनको तो फ्री करें जिनका नाम आपके नेशनल एंथम में है। बलूचिस्तान की तो मदद बाद में करिएगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप बहुत बड़े पावरफुल मुल्क हैं अपनी पॉपुलेशन की वजह से, अपनी इकोनॉमी की वजह से, अपनी मिलिट्री माइट की वजह से, तो ऐसी ताकत का क्या फायदा अगर आपने अपने पड़ोसी को, आपने अपने भाई को, अपने दोस्त को आपने मदद नहीं करी? फिर ऐसी ताकत का क्या फायदा? वो किसका जो किसी के काम ना आए, वो ताकत किस काम की? मैं फिर से थैंक करता हूं हरबयार मरी साहब को। एंड हरबयार मरी साहब, जाते आते सिर्फ एक बात कहूंगा आपसे, बलूचिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद सर। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने ये यहाँ तक ये वीडियो पूरी एंड तक देखी। देखो, किसी चीज़ को सुनना ये भी एक पेशेंस होता है, बंदे के अंदर पेशेंस हो तो भी सुन सकता है, ठीक है। तो मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही है, ठीक है। देखो, पता क्या होता है कि हम अगर सुपर पावर बनना चाहते हैं ना, तो हमें सुपर पावर वाला कुछ करके करना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि अब गलत का साथ दो, ठीक है, जहाँ पे सही है, क्योंकि जहाँ पे जो गलत होगा ना बंदा, वहाँ पे साथ देना बड़ा आसान होता है। जहाँ पे सही का साथ दोगे ना, तो 10 बंदे आपके खिलाफ भी हो जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि हमारे पीएम साहब ने, मोदी साहब ने जो एक फ़ोटो दिखाई थी, वहाँ पे बोला था कि बलूचिस्तान के लिए, ठीक है। लेकिन चलो, गवर्नमेंट ने तो जो करना है करी जाए। अगर हम आवाज़ बनेंगे ना, तो गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुँचेगी कि इंडियन लोग क्या चाहते हैं। तो मैं सब भाइयों से यही कहता हूँ कि जो ये वीडियो आज मैंने बनाई है, ठीक है, इसका थोड़ा सा रिलेशन इसलिए ज़्यादा मैं रिलेट कर पाया क्योंकि अभी जो कर रहे हैं ना BLA वगैरह जहाँ वहाँ पे कर रहे हैं, तो अमेरिका ने खुद ने उनको टेररिज्म घोषित कर रखा है, ठीक है। तो हमें आवाज़ बनना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए अमेरिका से, ठीक है। जो मैं सोचता हूँ, इन्होंने सही बात बोली है मरी साहब ने, कि पाकिस्तान भौंकता है जाके हर जगह पे, कश्मीर कश्मीर। यार, हम चूं भी नहीं करते, ठीक है, हमें शर्म आनी चाहिए। चलो, मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, हमें बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं, मान लिया कोई लेना देना नहीं, तो यार अपने मतलब के लिए कर लो, अपने मतलब के लिए कर लो। पाकिस्तान, हम खिलाफ है ना पाकिस्तान के, और जिन्ने मिन्ने ने जो किया वो सबको पता है यार। ये जो प्यार मोहब्बत वाली पींगे चढ़ाने वाले हैं ना, इनका दिमाग ख़राब हो रखा है। नहीं तो जिन्ने मिन्ने ने बर्बाद करके रखा है हमें, जिन्ने मिन्ने की वजह से हम ख़त्म हुए हैं। चलो ठीक है, एक कोड था, हमने उतार के निकल लिया। अब अगर हम अपने मतलब के लिए ही कर लें, मैं हिंदुस्तानियों से बात कर रहा हूँ, अपने भाई बहनों से, अगर हम अपना सोच लें, मैं भी चलो ठीक है यार, इसमें हमारा फ़ायदा है, उस छोड़ो बलूचिस्तान को, का कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपना फ़ायदा सोच के इनकी आवाज़ उठानी शुरू कर दें। 99% हमें फ़ायदा मान लो, इसमें फ़ायदा होगा। वो कश्मीर बोलते हैं, हम बलूचिस्तान बोले, ठीक है। एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे, किसी का भला हो जाएगा और किसी की लुटिया डुबो देंगे हम। तो मौका है हमारे पास, यही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे को, जो मैं यूट्यूब का चैनल शुरू किया तो सपोर्ट करो इंडियंस को। जैसे मैं ये आवाज़ बन रहा हूँ, आज मेरे को 1000 बंदा देख रहा है, 50 बंदे देख रहे हैं, तो कम से कम उनकी कानों में आवाज़ जा रही है। कल को ये 50 की 500 होगी, ठीक है। हम ही में से ही जाते हैं गवर्नमेंट में, हम ही में से ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में तो ये होगा
कि हमने क्या करना है, कहाँ पे दबाना है। वो सही बोल रहे हैं, चाइना जा रहा है, फिर इधर भी चाइना, उधर भी चाइना, नीचे भी चाइना। श्रीलंका में अब दे के बचा रहे हैं ना हम उनको, फिर हर तरफ चाइना चाइना। जब घिर जाएंगे फिर बाद में होश आएगी। मेरी एक थोड़ी सी शिकायत रहती है हमारी गवर्नमेंट से कि इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी आए रिएक्ट बहुत लेट करते हैं किसी चीज़ का। हमारे फिर भी जो हिंदुस्तानी भाई हैं ट्विटर पे हल्ला गुल्ला मचा देंगे, सारा कुछ कर देंगे। गवर्नमेंट के कान पे जूं नहीं रिंगती। फिर जब उनके सिर पे पूरी पड़ जाती है ना, जब उनको पता चल जाता है कि अब पड़ गई है, तब काम करते हैं। जैसे अभी ये बायकॉट किया है, 12 घंटे पहले बायकॉट किया है। वो तो पता ही है यार शरेआम कि चाइना हमारा दुश्मन है। ये पाकिस्तानी को गलतफहमी है कि हम उनके लिए कोई चीज़ें खरीद रहे हैं। भाई तुम तो पाकिस्तानी तो वैसे ही आ जाते हैं, हम तो चाइना के लिए कर रहे हैं सब कुछ। हमने एक चीज़ ली 10 ग्राम की, वो पाकिस्तान के लिए थी, अब हम ले रहे हैं 100 ग्राम की। ओ भाई तुम 10 ग्राम में तो वैसे ही आ गए हो, तुम्हारे लिए तो हमें करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम कोई चीज़ खरीदेंगे चाइना के लिए, तुम तो ऑटोमेटिकली बीच में आ जाते हो। हमें तुम्हारे लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यार मैं ये चाहता हूँ, अगर हम ये वीडियो, मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर रियल प्यार करते हो ना तो फैलाओ वीडियो। मेरी इस वीडियो को अपने शेयर करो हैंडल पे जाके, ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे डालो, ताकि ये लोगों की जिन्होंने देखी भी होगी या जिन्होंने नहीं देखनी है तो उनकी मेमोरी रिफ्रेश हो, उनके दिमाग में आए, कल को हम इनकी आवाज़ बने, सच की हमेशा आवाज़ बनो। बांग्लादेश के लिए बने थे ना, बांग्लादेश के लिए क्यों बने थे? क्योंकि उनके रिफ्यूजी हमारे यहाँ पे आ गए थे। अगर वो ना आते तो मारते काटते रहते, पाकिस्तानी मारते रहते। हमें क्या था, यही दिमाग में था ना। वो तो रिफ्यूजी आने शुरू हुए तब इंदिरा गांधी ने बोला जाके, तो पता तो गवर्नमेंट को होता ही है ना क्या हो रहा है। अब ये बेचारे क्योंकि बॉर्डर नहीं लगता, ये आ नहीं सकते, तब तक हम बस बातें ही हैं हमारे पास, बातें भी करनी है। हम 140 करोड़ हैं। हम अगर इस ऐसी वीडियो को हम शेयर करेंगे, फैलाएंगे, तो कानों के तक किसी न किसी के, तो ब्यूरोक्रेट के, किसी पॉलिटिशियन के, किसी के दिमाग में तो बैठेगी। और ये लव अफेयर वाला पाकिस्तान वाला ना, प्लीज़ ये छोड़ दो। हमारे दादा वहाँ थे, हम यहाँ आ गए, हम यहाँ पले, मेरे चाचा वहाँ हैं। ये कोई दादा चाचा मामा ताए की बात नहीं है। तो मेरे वीडियो होगी लंबी, तो मैं फिर से कहता हूँ, डिफेंस वेस्ट की ये वीडियो है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरे ट्विटर हैंडल है वो मैंने शुरू में दिखा दिया है कि जिन्होंने मेरे को कहा था कि इस पर कर दो, मेरा दिल करा कि मैंने इस पर पहले वीडियो कर दूँ। क्योंकि अभी ये बलूचिस्तान वाले जो है ना फ्रीडम फाइटर, इन्होंने शुरू कर दिया ठोकना। 72 औरों के पास पहुँच रहे हैं ये, ठीक है। हम अगर उनको मिलिट्री सपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपनी ये ऐसी वीडियो जो हैं, सच्ची वीडियो, ठीक है, जो सच है, ठीक है, उसको हम फैला सकें। तो अपने इस भाई को, इस यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो नेशन फर्स्ट को, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हम पावर बन सकें, एक आवाज़ बन सके। अभी तो मेरा छोटा चैनल है, भाई ने रिक्वेस्ट की है, कुछ सोच के की होगी, उसको भी पता होगा कि इसके कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो मैंने अपनी कोशिश पूरी की है भाई, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।